कल शाम से ही मेरे गले में और सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही है। कुछ दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता उसकी वजह से, जैसे मौसम चेंज होने की वजह से गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी कल शाम से। तो मैंने सोचा एक बार हॉस्पिटल जाकर दिखा लूँ ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैं सुबह गई थी, दवाई लेकर आई, थोड़ी देर पहले पहुंची, लंच किया और दवाई भी ले ली है। अब टहल रही थी मैं यहाँ अपने घर के साथ वाले ही बगीचे में बस। और फिर मम्मा ने मुझे बोला कि गले के लिए ना हमारे पास जड़ी बूटियाँ भी है, मतलब हमारे पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे कुछ बीमारी हो जाए उसके लिए, बुखार, गले के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है। तो उन्होंने बोला मुझसे कि उसको भी यूज़ कर लो, एक बार देख लो, क्या पता उससे भी ठीक हो जाए। वैसे तो मैं दवाई लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाती हूँ हम कैसे यूज़ करते हैं पहाड़ी जड़ी बूटियाँ, कैसे या खाते हैं या लगाते हैं कहीं। तो मैं मम्मा से मांग लेती हूँ, अभी वो मुझे नहीं समझ आती। वो जड़ी बूटियाँ, पहाड़ी जड़ी बूटियाँ हमने बॉक्स में रखी होती है इकट्ठी, जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो ही जानते हैं उनको कि ये जड़ी बूटी इस चीज़ के लिए होती है, मतलब इस बीमारी के लिए होती है। तो मैं उनसे अभी ले लूँगी वो कैसे यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी मानी जाती है जड़ी बूटियाँ, आपको पता ही है, नेचुरल दवाई। आपको कोई भी बीमारी हो गई हो तो आप नेचुरल दवाई ले रहे हो, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप नेचुरल चीज़ों को लेकर अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्योंकि मैं कल रात को नहीं सो पाई, इसीलिए मैं हॉस्पिटल चली गई। अगर मुझे थोड़ा कम लगता कि मुझे थोड़ा कम इन्फेक्शन है तो मैं नहीं जाती और मैं वो खा लेती जड़ी बूटियाँ, मतलब 1-2 दिन यूज़ कर लेती, क्या पता मैं ठीक हो जाती उससे। फिर लेकिन मैं चली गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। मुझसे खाना निगलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैं घर को चलती हूँ, अब वो यूज़ करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा और मैंने जो दवाइयाँ ली हैं उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा, यानी मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँगी फिर। ये देखो, ये मैं लेकर आ गई हूँ, ये देखिए, ये लेकर आ गई हूँ मैं। सारी नहीं लेकर आई हूँ मैं, ये कुछ, ये वाली एक बॉक्स में पड़ी थी तो मैं यूज़ तो मेरे को इसमें से सिर्फ 2 ही करनी है, लेकिन मैं ये आप सभी को दिखाने लेकर आई हूँ कि ये देखिए, ये ऐसी जड़ी बूटी है, फिर ऐसी है, मतलब ये रूट्स है पेड़, किसी छोटे से पेड़ की या बड़े से पेड़ की, इट्स अ रूट्स बेसिकली। तो जो पुराने हकीम होते थे, मतलब जब हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स नहीं होते थे तो ये सब चीज़ें ही यूज़ करते थे पहाड़ों में मैक्सिमम, और सभी ठीक हो जाते थे। तो ये मेरे को कौन सी यूज़ करने को बोला है, मुझे ये यूज़ करने को बोला है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये वाला पत्थर है, ये हम नदी से लेकर आए हैं, चटनी बनाने वाला पत्थर है ये। जो कुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, कुंडी के लिए पत्थर, मतलब इससे बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो इसके ऊपर हम इसे घोलेंगे ऐसे पानी से, तो जो इसके अंदर की मतलब रूट्स पिघल जाएगी, ऐसे 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 रूट्स पिघलेगी। 1 सेकंड में करके दिखाती हूँ। पानी मैं लेकर, आप सभी को पता है मेरे पीछे है जापानी फल का पौधा, और मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे शांति भी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे आती हूँ मैक्सिमम टाइम। और मैं आपको दिख रहा होगा कि मैं बार बार ऊपर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे
सभी चलते हैं, यहाँ पे ऊपर को रास्ता है। तो अभी तो कोई नहीं चलता है, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ, कोई आ तो नहीं रहा। ओके, अगर मैं इसको नीचे करूँगी आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ ऊपर ही कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालकर इस रूट को इसमें ऐसे घोल लेना है। यस, आपको चेंज होते हुए दिखेगा इसका कलर, क्योंकि ये रूट पिघल रही है, मीन्स इसका लिक्विड बन रहा है। इसको हमारे यहाँ वो इस जड़ी बूटी का नाम है नरबेशी। ये जैसे गले में मुझे रेडनेस हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, मैंने पानी सील गरम लिया है, यानी ज़्यादा गरम भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, क्योंकि मेरे गले में दर्द है तो ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकती मैं, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। आप सभी को पता ही है, मुझे इस पेड़ के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मेरी रूट पिघल चुकी है, लेकिन मुझे ज़्यादा लिक्विड चाहिए। अब इसको खा तो नहीं सकते ना रूट को, इसीलिए इसका लिक्विड बनाना होता है ताकि इसको खा सके। रूट को नहीं खा सकते ऐसे। इट्स सफिशेंट। मैं इससे भी निकाल लेती हूँ और इससे भी ऐसे निकाल लेती हूँ जितना। वेरी वेरी बेनिफिशियल हर्ब। इसको मैं अब चाटूँगी, यानी चाट कर ये मेरे गले के चारों तरफ, मतलब इसके जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जितने भी इसमें फ़ायदे होंगे, वो मुझे होंगे। ये वाली जड़ी बूटी का टेस्ट स्वीट सा है, हल्का सा स्वीट सा। टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब कड़वा नहीं है, स्वीट सा है। ये मेरे पूरे माउथ में हो चुका है, मतलब घुल चुका है, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा मुझे। रूट को खा नहीं सकते क्योंकि अब इसको हम चबाएंगे। ओके, चबाएंगे, और वो हम इतना नहीं चबा सकते अपने टीथ से कि वो जो इसके अंदर के बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे माउथ में चले जा सके। तो इसका लिक्विड बना के हम जैसे जूस पीते हैं, मतलब किसी फ्रूट का जूस पीते हैं, तो उसको अच्छे से ग्राइंड करके, यानी इसका भी वही हिसाब है, इसको अच्छे से इसका लिक्विड बनाकर अपने माउथ में, जहाँ जहाँ आपको इन्फेक्शन है वहाँ वहाँ ये खुद ब खुद चला जाएगा, यानी हमारे स्टमक में, हमारी टंग में, हमारे गले में। सो मैं दूसरी जड़ी बूटी खाती हूँ अब। सो दूसरी जड़ी बूटी है ये, इसका नाम क्या बोला था? इसका नाम नरबीशी बोला था, आई थिंक उसका नाम ननामी बोला था, भूल गई मैं। अब इसको भी करते हैं, मैंने गिलास में डिप करके इसको रगड़ के, वाह, अब मुझे याद नहीं है इसका टेस्ट कैसा होता है।
मैंने यूज़ तो की हुई है बचपन से ही, क्योंकि हम जब भी बीमार होते थे तो हमें ये चीज़ें दी जाती थी हमेशा। मतलब हॉस्पिटल बाद में ले जाएंगे, लेकिन पहले इलाज घर पर होगा इसका। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कच्ची हल्दी होती है। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसे होगा, तो इतना काफ़ी है। इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है। हल्का सा बाद में अजीब सा टेस्ट आया है, जैसे मैं कोई जड़ खा रही हूँ। जड़ ही है वैसे, इसका स्वीट वाला टेस्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने दोनों यूज़ कर लिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी शाम को सोते वक्त, और फिर यूज़ करूँगी कल सुबह, फिर कल दिन को, यानी 3 टाइम यूज़ करूँगी मैं, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाए। सो मैंने यूज़ कर ली है ये 2 जड़ी बूटियाँ। आई होप इससे मुझे कोई फ़ायदा मिले, लेकिन मेरा सर फूट रहा है। कब ठीक होंगी मैं पूरी तरह से? मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से फिज़िकली फिट हो जाऊँ, पूरी तरह हो जाऊँगी। किसी न किसी दिन तो हो जाऊँगी ना। बूढ़ी तो नहीं हो रही मैं। मेरे को तो जबड़े में भी दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, बीमार तो सभी होते ही हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, सी यू, बाय। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सोचा था बहुत सारी बातें करूँगी और आपको और भी इसके बेनिफिट्स बताऊँगी, लेकिन जाना पड़ेगा अपने रूम में और अपने बिस्तर में आराम करने। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए अच्छे से।